है, लेकिन तभी इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का टाइम खत्म हो जाता है एंड ये दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। एंड तभी ये देखती है रेड टूथ ने 7 को पकड़ लिया होता है एंड ये इसके ब्लड को चूसने लगता है। ये क्या, इस नॉर्मल से लड़के के ब्लड के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे है? एंड तभी रेड टूथ के अटैक की वजह से पास्ट वाला 7 होश में आने लगता है, लेकिन तभी फेस के ऊपर अटैक कर देता है एंड 7 को बचा लेता है। एंड 7 के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड की वजह से रेड टूथ दोबारा से पूरा हील हो गया होता है एंड अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है। रुक जाओ 13, रेड टूथ दूसरों के ब्लड से उनकी एनर्जी को खुद में अब्सॉर्ब कर सकता है और क्योंकि अभी उसने 7 की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है इसलिए हम दोनों उसे नहीं हरा सकते। क्या 7 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? फिर दोबारा से रेड टूथ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेड टूथ इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। डाइबो भी इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये भी इसे कहाँ ही रोक सकता था एंड रेड टूथ इसे भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये दोनों की दोनों मरने की हालत में होते हैं एंड तभी रेड टूथ 7 को पकड़ लेता है। सीनियर, मेरे सील को हटाओ वरना मैं इस लड़के को मार डालूंगा। एंड 7 जब फे और डाइबो की हालत को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, लेकिन तभी इसे एक आवाज आती है, आखिर कितने कमजोर हो तुम। एंड तभी 7 को अपने सामने उसका पास्ट वाला 7 दिखता है। क्या तुम अपने दोस्तों को मरने देना चाहते हो? कौन हो तुम? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम ही हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे एक बार और हमारी बॉडी का कंट्रोल दे दो और मैं तुम्हें वादा करता हूँ अब कोई तुम्हें दोबारा धोखा नहीं देगा, कोई तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा और तुम बन जाओगे द शैडो किलर। एंड तभी पास्ट वाला 7 होश में आ जाता है एंड रेड टूथ के ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या, ये लड़का अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? एंड तभी रेड टूथ को 7 का चेहरा देख के पास्ट वाला 7 याद आ जाता है। ओह, तुम तो द शैडो किलर हो। अच्छा है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ग्रीन फीनिक्स बीच में आ जाता है एंड इसके अटैक को रोक देता है। आखिर क्यों ग्रीन फीनिक्स, हर बार तुम इससे मुझसे बचाने क्यों आ जाते हो? चिंता मत करो रेड टूथ, मैं यहाँ इसे बचाने नहीं आया हूँ, मैं इसे इसका कुछ सामान वापस करने आया हूँ। एंड तभी ग्रीन फीनिक्स 7 को उसकी डेमन किलर स्वॉर्ड दे देता है। ओह, ये तो डेमन किलर स्वॉर्ड है, अब आएगी मजा। 2 शैडो किलर लीग के मेंबर्स की फाइट को एक शैडो किलर लीग के मेंबर के अलावा और कोई नहीं देख सकता। एंड तभी ग्रीन फीनिक्स अपने मैजिक से एक मैजिक बैरियर बना देता है जिसके अंदर सिर्फ 7, रेड टूथ और ये खुद था। और अब इन दोनों की फाइट को ना तो कोई देख सकता था ना तो इनकी फाइट को रोक सकता था। एंड ये दोनों आपस में तैयार होते हैं लड़ने के लिए जब तक सामने वाला खत्म नहीं हो जाता। सोच क्या रहे हो? उठाओ अपनी स्वॉर्ड और दिखा दो इसको कौन हो तुम। एंड तभी इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड 7 अपनी सिजर और डेमन किलर स्वॉर्ड से साथ में इसके ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों की फाइट बहुत टक्कर की होती है, लेकिन तभी रेड टूथ अपने रेड डीमन ब्लास्ट का यूज कर देता है एंड 7 को बहुत इंजर्ड कर देता है। तुम वीक हो गए हो अब शैडो किलर। लेकिन तभी 7 बोलता है, किसने कहा मैं शैडो किलर हूँ? मैं हूँ इस चिकन आइलैंड का द बेस्ट बार्बर। एंड तभी 7 अपनी पूरी पावर का यूज कर रेड टूथ के ऊपर अपनी सिजर से अटैक कर देता है। रेड टूथ इसके अटैक को रोकने के लिए अपने रेड डीमन आर्मर का यूज करता है एंड इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। 7 ने अपने इस वाले अटैक में अपनी पूरी जान लगा दी होती है एंड तभी इन दोनों के अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रेड टूथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड इन दोनों की लगभग पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तुम हार गए शैडो किलर, अब मुझे बस तुम्हारा खून पीना है और मैं फिर से दोबारा हील हो जाऊंगा। लेकिन तभी ग्रीन फीनिक्स रेड टूथ के ऊपर अटैक कर देता है एंड असल में ये इसका प्लान था। ये जानता था कि 7 और इसकी फाइट में रेड टूथ बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा एंड जैसे ये वीक होगा ग्रीन फीनिक्स इसे खत्म कर देगा एंड ग्रीन फीनिक्स अपनी तलवार को रेड टूथ के सीने में घुस देता है। अगर मास्टर को पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एंड तभी ग्रीन फीनिक्स रेड टूथ के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनकर ये एकदम शॉक्ड रह जाता है एंड फिर रेड टूथ वहीं पर खत्म हो जाता है एंड 7 दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अभी तुम मेरे सामने ना खड़े होते। तुम जानते हो अब क्योंकि रेड टूथ मारा गया है इसलिए बहुत सारे किलर्स यहाँ इस आइलैंड पर तुम्हें मारने के लिए आएंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि तुमने इसे मारा है। इसीलिए तुम अब जानते हो तुम्हें क्या करना है शैडो किलर। एंड तब ये अपने मैजिक बैरियर को हटा देता है। ये नहीं हो सकता, 7 ने रेड टूथ को खत्म कर दिया। मेयर जियांग तुरंत ही रेड टूथ के पास भाग कर आती है एंड इन सारे लोगों को लग रहा होता है कि 7 ने रेड टूथ को मारा है, जो कि एग्जैक्टली ग्रीन फीनिक्स का प्लान था। एंड अब इसका पूरा प्लान क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं पूरे जुआवो सिटी में न्यूज फैल जाती है कि रेड टूथ को एक चिकन आइलैंड के बार्बर ने मार दिया एंड शैडो किलर लीग की बेइज्जती ना हो इसलिए शैडो किलर लीग का लीडर 7 के ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंटी लगा देता है एंड बहुत सारे किलर
किलर 7 के चिकन आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं एंड बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके होते हैं 7 को खत्म करने के लिए। डाइबो, फे और डाचुन की हालत अब ठीक होती है एंड 7 एक लास्ट बार और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता और खूब मजे करता है। लेकिन शाम आने तक 7 समझ जाता है कि वो इस आइलैंड पर अब नहीं रह सकता, वरना उसकी वजह से आइलैंड तबाह हो जाएगा। पहला किलर 7 की बार्बर शॉप के पास आ जाता है 7 को मारने के लिए, लेकिन तभी ये किलर देखता है इसके सामने 7 नहीं बल्कि द शैडो किलर आ रहा होता है। ये डर के मारे हिल भी नहीं पाता है एंड तभी 7 इससे कहता है, जाके कह दो शैडो किलर लीग के लीडर से मैं वापस जुआवू सिटी आ रहा हूँ उसे मारने के लिए। एंड लीडर को जैसे ये पता चलता है ये तुरंत ही सारे के सारे किलर्स को ऑर्डर दे देता है, तुम सारे चिकन आइलैंड को छोड़कर शैडो किलर के पीछे जाओ और कुछ भी हो जाए वो यहाँ जुआवू सिटी तक नहीं पहुँचना चाहिए। एंड भाई अपने चिकन आइलैंड को बचाने के लिए हमारा 7 अकेले जुआवू सिटी की तरफ निकल गया। चिकन आइलैंड को बचाने के लिए जुआवू सिटी की तरफ अकेले निकल गया होता है शैडो क्लैन के लीडर को मारने के लिए। बहुत सारे किलर्स इसके पीछे पड़े थे एंड इसे मारना चाहते थे क्योंकि शैडो क्लैन के लीडर ने 7 के ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी लगा दी थी। एंड इधर हम डाइबो को देखते हैं जो बेहोश पड़े होते हैं। इन्हें 2 साल पहले का सीन याद आ रहा होता है जब 7 को इन्होंने पहली बार बचा के अपने सैलून में लाया था एंड 7 अपनी याददाश्त खो चुका था। डाइबो सर और कोई कपड़ा नहीं है क्या मेरे पास? मैं जोकर जैसा कपड़ा नहीं पहनना चाहता। एक तो मैं तुम्हें बचा के लाया, इलाज कराया, खाना खिलाया, अब क्या कपड़ा भी दिलाऊं? भूलो मत मुझे तुम इंसानों से नफरत है, खुद काम करो, अपने लिए खुद कपड़े खरीदो। एंड तभी डाइबो सर को वंडर डॉक्टर दिख जाता है जिसके पास एक बहुत ही कीमती डायमंड था। एंड डाइबो सर इसका पीछा करते हैं और देख लेते हैं कि वंडर डॉक्टर ने अपने घर में इस डायमंड को एक अलमारी के अंदर छुपा दिया होता है। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। एंड डाइबो सर तुरंत ही 7 के पास जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं। डाइबो सर क्या हुआ आपको? 7 वंडर डॉक्टर ने मुझे पॉइजन खिला दिया है और अगर जल्दी मुझे उसका एंटीडोट नहीं मिला तो मैं लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो एंटीडोट का है? गधे, इस पेपर को देखो, ये उस एंटीडोट का मैप है। एंड फिर ये दोनों रात में चुपचाप वंडर डॉक्टर के घर के पास आ जाते हैं। 7 कुछ भी हो जाए उस एंटीडोट को खोल के मत देखना वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। एंड फिर 7 किसी तरह अंदर घुस जाता है और इस अलमारी को एक एक कर खोलने लगता है। लेकिन तभी 7 वंडर डॉक्टर के एक ट्रैप में फंस जाता है और नीचे वंडर डॉक्टर के बेसमेंट में आकर गिर जाता है। रास्ते में इसको बहुत सारे ट्रैप्स मिलते हैं लेकिन 7 सारे ट्रैप से बचते बचते किसी तरह वंडर डॉक्टर के सीक्रेट रूम के पास आ जाता है जहाँ पे वंडर डॉक्टर के पास वो डायमंड वाला बॉक्स था। एंड असल में वंडर डॉक्टर एक मास्क पहनता है और अंदर से बहुत खतरनाक दिखता है। 7 मिला क्या तुम्हें? एक मिनट, कहीं वो उस डायमंड को लेके भाग तो नहीं गया? हट सा, ये सारे इंसान एक जैसी होते हैं। एंड तभी डाइबो सर भी एक ट्रैप में गिर जाते हैं। ठीक 7 के पास आ जाते हैं। डाइबो सर वो रहा वो बॉक्स, सोच क्या रहे हो 7? जाओ छीन लो उसे। एंड 7 वंडर डॉक्टर की तरफ भागता है इस बॉक्स को छीनने के लिए, लेकिन तभी वंडर डॉक्टर को किसी के आने की भनक हो जाती है एंड तुरंत ही अपना मास्क पहन लेता है एंड 7 के ऊपर अपनी इस खतरनाक मशीन से अटैक कर देता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। 7 भागो यहाँ से। नहीं डाइबो सर, मैं बिना उस बॉक्स को लिए यहाँ से नहीं जाने वाला। ठीक है तुम मरो, फिर मैं निकलता हूँ। एंड डाइबो उड़ के बाहर निकल जाता है एंड 7 यहाँ नीचे उस डायमंड के बॉक्स के लिए बहुत ज्यादा पिट रहा होता है। अरे यार, ये इंसान कितने पागल होते हैं। एंड डाइबो सर फिर से नीचे आ जाते हैं एंड 7 की हालत बहुत खराब होती है। 7 मुझे एंटीडोट नहीं चाहिए भाई, चलो यहाँ से। आखिर तुम मेरे लिए क्यों अपनी जान देना चाहते हो? नहीं डाइबो सर, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। एंड 7 दोबारा जाकर पिटने लगता है एंड डाइबो समझ जाता है कि 7 बाकी इंसानों की तरह नहीं है। 7 भले ही थोड़ा बुद्धू है लेकिन 7 एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है। एंड 7 भले ही डाइबो के लिए उस बॉक्स को तो नहीं ले पाता लेकिन इन दोनों की उस दिन बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड अभी इधर हम आज के टाइम पर आते हैं जब 7 के ऊपर बहुत सारे किलर्स अटैक कर रहे होते हैं। एंड तभी डाइबो सर भी होश में आ जाते हैं एंड हर तरफ 7 को ढूंढने लगते हैं। 7 कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। एंड तभी डाइबो को 7 के ऊपर की इतनी बड़ी बाउंटी दिख जाती है एंड इन सबको पता चल गया होता है कि 7 कोई नॉर्मल बार्बर नहीं बल्कि द शैडो किलर था। एंड डाइबो समझ जाते हैं कि 7 जरूर से ही अकेले जुआवू सिटी की तरफ निकल गया होगा एंड ये भी फिर जुआवू सिटी की तरफ फे के साथ निकल जाते हैं। एंड फिर इधर हम 7 को देखते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचा के एक लकड़ी की बोट पर बैठ के जुआवू सिटी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ये बेचारा रास्ता भटक जाता है और द ब्यूटी आइलैंड में आ जाता है। लगता है मैं फिर से खो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये लीजिए। लेकिन 7 जैसे इसे पीता है इसे चक्कर आने लगता है एंड ये वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड अब ये लड़कियां अपना असली चेहरा दिखाती है। एंड फिर इधर हम 13 को देखते हैं जो 7 की दी हुई ड्रेस को उसी बीच पर पहनकर बैठी होती है जहाँ पे 7 ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। ओ मेरी प्यारी छोटी बहना, तुम कहीं उस बार्बर का तो इंतजार नहीं कर रही? नहीं, मैं उसका इंतजार नहीं कर रही हूँ। तुम जानती हो ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती 13, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो अब नहीं आने वाला, उसका मरना पक्का है। एंड फिर इधर हम 7 को देखते हैं जो जब होश में आता है तो एक जेल में बंद होता है। ओए जेल में क्यों बंद किया मुझे? कोई फायदा नहीं है 7। एंड तभी हम देखते हैं इसके बगल में काय खड़ा होता है एंड ये तो तुम्हें याद ही होगा मियाऊ का